मेरे स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग एकदम से स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आइए जो है इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हम लोग पढ़ लिए थे, निगेटिव पढ़ लिए थे, इंट्रोगेटिव में भी 2 पार्ट पढ़ लिए थे। बचे हुए पार्ट को, इंट्रोगेटिव के बचे हुए पार्ट को और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखो पी से पास्ट भी हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन अभी यहाँ पास्ट नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव और सॉरी इंट्रोगेटिव और कौन सा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले रिवीजन थोड़ा करवा देता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या पढ़ा था कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक, फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। क्या होती है? क्या होती है बाबू? हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम या आर होती है। ठीक है, तीनों में से कुछ होती है, तीनों में से जो है ये हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, तीनों में से कुछ का प्रयोग करना है। अब इज का प्रयोग किसके साथ? देखो इज में यस आ रहा है, क्या आ रहा है? यस, और सिंगुलर में भी यस। ठीक है, सिंगुलर में भी यस और इज में भी यस, इसलिए इज का प्रयोग किसके साथ? सिंगुलर के साथ। एम का प्रयोग आई के साथ, ठीक है, ओनली आई के साथ, और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आर का प्रयोग किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दे हो सकता है, ठीक है, बी भी हो सकता है, यू, ये सब प्लूरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनके साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग, और ही, सी हो गया, इट हो गया, बाकी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। ठीक बाबू, हाँ, और आई का प्रयोग, ठीक है, सॉरी एम का प्रयोग किसके साथ? आई के साथ। ठीक, ये तो हमारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब। आगे हम बात करें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कंटीन्यूअस लग गया। कंटीन्यूअस जैसे आपने देखा तुरंत समझ जाएंगे मेन वर्ब क्या होगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कंटीन्यूअस देखे कि तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो मेन वर्ब हमारा होगा ना बाबू वो क्या होगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। रिवीजन में क्या हुआ? पहचानेंगे कैसे हिंदी का वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो मेन वर्ब होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म होता है। तो आइए अब इसके आगे वाले जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया था दो प्रकार का। ठीक है, तीसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है बाबू ये तीसरे टाइप वाला? हमने इसके लिए बताया था आप लोगों को। क्या होता है? जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी शब्द है। क्या बताया था? जब हिंदी के वाक्य के बीच में हम लोग रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? जब हिंदी के वाक्य के बीच में, जब हिंदी के वाक्य में कितना, ठीक है, कितना, कितने, कौन सी या किसकी, या किसकी, ठीक है, शब्द है, इसकी शब्द है। ये नियम था हमारा। क्या नियम था बाबू? जब हिंदी के वाक्य के बीच में या तो कितना, या तो कितने, या तो कौन सी, अथवा जो है या किसकी शब्द है, या किसकी शब्द है। ठीक, उसके लिए तो उसके लिए हमने रूल बताया था इंडेफिनिट में कि इसको हम विशेष, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? इन चारों को स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाले नियम से फॉलो नहीं होता है। ठीक है, कितना, कितने, कौन सी या किसकी जो है इसको हम लोग विशेष यानी स्पेशल क्वेश्चन वर्ड कह देते हैं। इसके लिए हमारा अलग रूल होता है। ठीक है, उसको हमने बताया था इंडिपेंडेंट में। यहाँ भी हम बात कर लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना, कितने, कौन सी या किसकी शब्द आएगा ना बाबू, तो क्या करना है? सबसे पहले तो इनकी अंग्रेजी लिख लेना है। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, SQW है ना,
एस से स्पेशल, क्यू डब्ल्यू से क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या होता है, इनके बाद जस्ट आता है नाउन, उसी नाउन को लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, उसी नाउन को लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं बाबू, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। फिर हमारा आ जाता है क्या बबुआ, सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, फिर कौन आएगा, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या करते हैं, पहले तो हम इनकी अंग्रेजी लिख देते हैं, कितना कितने कौन सी या किसकी में से किसी भी शब्द की जो आएगा उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। उसको हम लोग स्पेशल क्वेश्चन वर्ड कह दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नाउन आता है, उसी के बाद जस्ट बाद आता है नाउन, उस नाउन को लिख देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा, तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म। ठीक, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तीसरे टाइप का। ठीक, जवाब के। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अब किसकी किताब पढ़ रही है, ये एग्जाम्पल हो गया। वह अब किसकी किताब पढ़ रही है, वह अब किसकी किताब पढ़ रही है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो देखो बाबू, इसमें आ गया किसकी, है ना, इसमें क्या आ गया, किसकी। हमें लिखवाया था कितना का, कितना कितने का, हाउ मेनी या हाउ मच अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पे करते हैं। ठीक है, कौन सी का व्हिच। ठीक है, और किसकी या किसका, किसके कुछ भी हो सकता है, किसकी हो सकता है, किसका हो सकता है, किसके हो सकता है, उसके लिए हुज प्रयोग किया था हमने। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, हुज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, किसकी किएंगे। देखिए, हमने ट्रांसलेशन करते समय बताया कि पहला काम हमको वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है, टेंस। तो बाबू रही है आ रहा है, समय नहीं दिया है, बाकी भी एक नियम और होता है, बताएंगे बाद में। रही है आ रहा है, ठीक है, और रही है आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समय नहीं दिया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं कहेंगे। ठीक है, रही है आ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो अब देखिए, वह अब किसकी किताब पढ़ रही है। ठीक, अब दूसरा हम क्या करते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं। तो किसकी वाला हमारा सेंटेंस है। ठीक है, किसकी वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो किसकी के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो हुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, हुज। अच्छा, जस्ट इसी के बाद नाउन आता है, इन्हीं वर्ड्स के बाद, इन्हीं चारों वर्ड्स के बाद ही जस्ट नाउन आता है। तो किसकी किताब, तो हुज बुक, बस क्या कर देना है, बुक लिख देना है उसी के बाद बाबू। ठीक है, हुज बुक, समझ रहे हो ना। पहले तो लिखिए किसकी के लिए हुज, उसी के जस्ट बाद क्या आ रहा था, नाउन लिख दिए, हुज बुक। अब सब्जेक्ट कौन है, वाह, वाह पढ़ रही है, फीमेल है, इसके लिए आएगा सी। ठीक है, और सी को हम लाते हैं किस कैटेगरी में, सिंगुलर में। सी सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। हुज बुक इज, इज क्यों आया, कहां से आया, जान पाए बाबू, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब इज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वाह है, सब्जेक्ट क्या है, वाह, फीमेल है। ठीक है, सी जिसकी अंग्रेजी होगी उनके लिए क्या जाएगा, इज। तो हुज बुक इज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी, हुज बुक इज सी। क्या करना है, फिर मेन वर्ब, रीड, पढ़ रही है। ठीक है, पढ़ना का होता है रीड, तो रीडिंग आईएनजी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो रीडिंग। तो हुज बुक इज सी रीडिंग, कब, अब कह रहा है, अब किसकी किताब, तो अब की अंग्रेजी हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा बाबू, नाउन। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। देखिए ट्रांसलेशन क्या हुआ, पहले तो हमने क्या कर दिया है, टेंस पहचान लिया, टेंस पहचान लिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, इतना जान लिया। फिर हमने सेंटेंस पहचाना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था कौन वाला,
कितना कितने कौन सी किसकी वाला था, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, उस स्पेशल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देते हैं, लिख दिया। इसी के जस्ट बाद नाउन आता उसको भी लिख दिया। फिर क्या किया, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सी था, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। हुज बुक इज सी। अब मेन वर्ब पढ़ना है, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। नाउ अब की अंग्रेजी क्या हो गया, नाउ, तो हुज बुक इज सी रीडिंग, नाउ इसको कर लीजिए भाई इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ठीक है। आप वह किसकी किताब पढ़ रही है, तो हुज बुक इज सी रीडिंग, नाउ कर लीजिए इसको, कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल दे रहे हैं, एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसको करिए तो बताएं। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल। चलिए, वे कौन सी मोटरसाइकिल, वे कौन सी मोटरसाइकिल, वे कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे, वे कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे। अगला हमारा एग्जाम्पल है बाबू, दूसरा एग्जाम्पल है, वे कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे, एग्जाम्पल ये भी है, ठीक है। वे कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे, वे कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे। बाबू अब पहला काम क्या करना है, वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना है, तो रहे हैं आ रहा है, ठीक, रहे हैं, तो अभी हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे ही पहुंचे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, कौन सी वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कितना कितने कौन सी और किसकी वाला, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या करना होता है, उस स्पेशल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना होता है, उसी के जस्ट बाद क्या लिख देना होता है, नाउन, ये ठीक है। तो क्या करेंगे, कौन सी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हिच, वे कौन सी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो पहले तो कौन सी की अंग्रेजी लिखिए भाई व्हिच, क्या लिखेंगे, व्हिच। अच्छा, जस्ट इसी के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो व्हिच हमने लिख दिया, कौन सी की अंग्रेजी क्या लिख दिया, व्हिच। अब मोटरसाइकिल का आप मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, बाइक लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा कहे, अपने इच्छा के अनुसार आप लिख सकते हैं, तो बाइक, तो व्हिच बाइक, बाइक लिख दे रहे हैं, थोड़ा इजी है ना। मोटरसाइकिल भी है, MOTORCYCLE करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हिच बाइक, पहले तो कौन सी लिखा, कौन सी की अंग्रेजी हमने लिखा व्हिच, फिर मोटरसाइकिल की अंग्रेजी लिखा बाइक, क्या लिखा बाबू, बाइक, ठीक है, व्हिच बाइक। अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार, वे है, सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे, और दे को हम किस में रखते हैं, प्लूरल कैटेगरी में, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर, तो व्हिच बाइक आर, सब्जेक्ट क्या है, वे, इनके लिए आ जाएगा दे, व्हिच बाइक आर दे, ठीक है। चलाना, बाइक चलाना है तो राइड कर देंगे, ठीक है, तो राइडिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइडिंग, क्या हो जाएगा, राइडिंग, क्या हो जाएगा बाबू, राइडिंग। तो व्हिच बाइक आर दे राइडिंग, व्हिच बाइक आर दे राइडिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, आर का है आगे, दे के लिए, ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो व्हिच बाइक आर दे राइडिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हिंदी के वाक्य के बीच में कितना कितने कौन सी या किसकी शब्द आए तो उसका ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए भाई, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट हो गया ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा टाइप। चौथा टाइप हमारा क्या होता है, देखो बाबू, इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसी में निपटा देंगे, है ना, एकदम हलवा है, कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो एकदम हलवा है, कुछ ना करना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपके जो है बाएं हाथ का खेल हो जाए, हलवा की तरह से। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्या, चौथा सेंटेंस कैसा होता है भाई हमारा इंट्रोगेटिव में,
इंट्रोगेटिव में चौथा सेंटेंस क्या होता है? क्या होता है? जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए, ठीक है, जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए। क्या है बाबू? कौन शब्द आए, कौन शब्द आए। जब वाक्य के बीच में कौन शब्द आए, क्या है बाबू? कौन शब्द आए। तब क्या करना होता है? इसके लिए स्ट्रक्चर लिखना होता है। कौन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हु। क्या प्रयोग करते हैं? हु। अच्छा, हु को माना जाता है सिमिलर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो हु को सिमिलर मानते हैं तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम इज प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? इज। तो इज ना लिख करके समझे रहिएगा, हमेशा इज होगा, हम यहाँ लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। हर जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लिख दो, ठीक है। लेकिन हु के साथ प्रयोग क्या करोगे? इज। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा हमारा क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनेगा बाबू? पहले हु लिखेंगे, फिर हु के लिए हेल्पिंग वर्ब इज प्रयोग कर देंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर क्या अंत में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा क्या हो गया? हु वाला। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दरवाजा। कौन खटखटा रहा है? कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो पहला काम क्या करेंगे? वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचानेंगे। रहा है आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, चूंकि अभी यही तक पढ़े इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब टेंस सेंटेंस पहचानेंगे। दरवाजा कौन खटखटा, कौन वाला वाक्य आ गया, ठीक है। तो जो कौन वाला वाक्य आ गया ना बाबू, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? हु को लिखेंगे, यानी कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और अंत में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। ठीक है बाबू, चलिए अब लिखते हैं। पहले कौन की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। हु के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा, सिमिलर मानते हैं ना हु को, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। तो हु इज। अब दरवाजा खटखटाना का डायरेक्ट लिखेंगे नॉक एट द डोर होता है। दरवाजा खटखटाने की अंग्रेजी नॉक एट द डोर। अब ठीक है, अब यहाँ चूंकि आईएनजी लगाना है तो नॉकिंग एट द डोर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म जो भी लगाना होता, थर्ड फॉर्म नॉक्ड एट द डोर हो जाता है, ठीक है। दरवाजा खटखटाने की पूरी अंग्रेजी हम क्या करेंगे? नॉक एट द डोर। नॉक एट द डोर। चूंकि यहाँ आईएनजी लगाना है तो नॉकिंग, खटखटाने क्या होता है? नॉकिंग, और डोर के लिए एट द डोर प्रयोग कर देंगे। तो हु इज नॉकिंग, ये भाई हु इज नॉकिंग, KNOCKING, हु इज नॉकिंग क्या बाबू? एट द डोर, एट द डोर, ये हो जाएगा हमारा। हु इज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, इसका हो जाएगा कौन की अंग्रेजी हु। हु के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, ठीक है। अब खटखटाना का चूंकि आईएनजी लगाना है, यहाँ नॉक होता है खटखटाना का, तो आईएनजी लगाएंगे तो नॉकिंग, और दरवाजे एट द डोर। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, इसको नोट कर लीजिए भाई। ये एग्जांपल नंबर आपका फर्स्ट है। जब वो आपके बीच में कौन सा शब्द है? कौन शब्द है? हु इज नॉकिंग एट द डोर। कर लीजिए बाबू, इसको कर लीजिए। दूसरा कर लेते हैं, एग्जांपल और कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? चलिए अगला हमारा सेंटेंस क्या है? उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? पहला काम वाक्य का अंत देखकर टेंस पहचानना। रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस,
हमेशा नहीं रहेगा, रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही नियम रहेगा, बस क्या होगा उसमें समय आ जाएगा, ठीक है। खैर उस पर अभी डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो रहा है आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब सेंटेंस तो कौन वाला सेंटेंस है, ठीक है। कौन वाला सेंटेंस तो क्या करते हैं, पहले हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हु के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज सिंगुलर है होता है हु, इसे इज आ जाएगा। तो हु इज, उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, हु इज। अब पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा क्या, टीचिंग। हु इज टीचिंग किसे भैया, उन बच्चों को। उन बच्चों के लिए होगा दोज। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो हु इज टीचिंग दोज चिल्ड्रेन, हु इज टीचिंग दोज चिल्ड्रेन, उन बच्चों को, तो दोज चिल्ड्रेन। हु इज टीचिंग दोज चिल्ड्रेन, टू लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हु इज टीचिंग टू दोज चिल्ड्रेन, ठीक है। तो उन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग दोज चिल्ड्रेन। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का जो चारों काइंड था, 4 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको मिलते थे, समाप्त हो गए। अब हम अगर बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसकी बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो बाबू कुछ नहीं करना है, सुनिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हमेशा दिमाग में बैठाए रहो। अगर आपको इंट्रोगेटिव आ गया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। करना क्या है, बस जैसे मान लो ये हु वाला था भाई, क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, जैसे देखो तो हेल्प सब्जेक्ट यही हु ही होता है, हु वाले में हेल्पिंग वर्ब खत्म, तुरंत यही के बाद क्या लगा देना है, नॉट। क्या लगा देना है, नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है बाबू, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे ही समाप्त हो, कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले आए या हेल्पिंग वर्ब पहले आए, ऐसा नहीं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ सकता है, सब्जेक्ट भी पहले, सब्जेक्ट बाद में आ सकता है, ठीक है। जैसे दोनों समाप्त होंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कर देना, यानी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए, ठीक है, प्रश्न पूछने के साथ साथ नेगेटिव अर्थ भी आए, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें प्रश्न पूछे जाने के साथ नेगेटिव भी अर्थ आए, नेगेटिव नकारात्मक अर्थ आए, उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। तो क्या करना है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट समाप्त हो, तुरंत उसी के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। सोचना ही नहीं, अगर इंट्रोगेटिव है और नहीं भी आ गया तो बिना कुछ सोचे जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है बाबू। यही करना है और कुछ नहीं है, यही करना है आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। जैसे हमने 4 काइंड बताए हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, 4 काइंड हमने बताया है इंट्रोगेटिव का, 4 बताए हैं ना, 4 तरीके का बताए हैं सेंटेंस। तो चारों में पहला क्या था, एक बार दिखा देते हैं नॉर्मली। पहला क्या था, जब वाह क्या से शुरू, पहला क्या था बाबू, जल्दी से करवा देते हैं इसको। पहला क्या था, जब वाक्य क्या से शुरू, क्या से शुरू, जब वाक्य क्या से शुरू, स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब ही तो लिखते हैं, पहले क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये किसके लिए रूल है भैया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। किसके लिए है ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए लिख दे रहे हैं, ये रूल है सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। ये सारे रूल हो रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। हाँ, ये रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, बस इसी तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट खत्म, तुरंत कौन आ गया, नॉट। अब फिर वही मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन, बस यही करना है।
हेल्पिंग जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता कि व्हाट लिख दो, ये कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, दोनों जैसे खत्म हुए तुरंत कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल क्या था, जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड आए, ये दूसरा रूल था भाई। जब वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, इसमें क्या करना होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है भाई। क्या करना होता है, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देना होता है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए। हे बाबू, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट खत्म हुए ना, तुरंत इसी के बाद क्या लगा देना है आपको, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट खत्म हुए तुरंत क्या लगा देना है, नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड तो उससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट खत्म, तुरंत आ गया क्या, नॉट। यहाँ क्या लगा देंगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, अंत में लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा। आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई मिल रहा है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लिखकर फिर तुरंत क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। तीसरा भी हमने क्या पढ़ा है, तीसरा पढ़ा है जब वाक्य में कोई स्पेशल क्वेश्चन वर्ड है, जब वाक्य में कितना कितने वाला है ना, कितना कितने, कौन सी, या किसकी, या किसकी, ठीक है, शब्द आए, किसकी शब्द आए, ठीक है, शब्द आए। तो जब ये ऐसे शब्द आएंगे तो क्या करना होता है, इसके लिए हमने बताया है कि इनको हम कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं बाबू, स्पेशल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। प्लस इन्हीं के बाद जस्ट बाद आता है नाउन, क्या आता है, नाउन, उसको लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं बाबू, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखते हैं बाबू, सब्जेक्ट लिखते हैं। बस देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट खत्म, दोनों खत्म हुए ना। देखो इनसे नहीं मतलब भाई, ये अभी यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं समाप्त हुआ है, यहाँ स्पेशल क्वेश्चन वर्ड मतलब इनकी अंग्रेजी ठीक है, फिर नाउन आया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हुए तुरंत कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया, ठीक। तो स्पेशल क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। और चौथा देख लेते हैं इसी वक्त हम लोग। चौथा क्या है, जब वाक्य में कौन शब्द आए, जब वाक्य में कौन शब्द आए, ठीक है। इसके लिए क्या है भैया, इसके लिए रूल अभी बताए भी हैं। क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हु लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब। बाबू हेल्पिंग वर्ब हु के लिए इजे होता है ना, प्लस क्या लिख देंगे, तुरंत क्या लिखेंगे, नॉट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में रहेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया सब क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए, ठीक है। बस क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे समाप्त होना बाबू, तुरंत उन्हीं के बाद क्या लगा देना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट लगा देना, आपका काम चंगा हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, सब मिक्स करके, ठीक। उस पर जो है आप लोग अपना कमेंट करिएगा अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है जिसको ना आता हो टेंस उनकी समस्याएं समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।